एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लेंगे साईं बाबा की मैसेज। साईं बाबा हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबके प्यारे हैं वो और सबके चहेते हैं वो, तो कहीं ना कहीं हम उनके मैसेज लेते हैं कि फाइनली हमें वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह 2 पायल रखी हुई है, 2 कैंडल्स रखी हुई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, ये है ग्रीन कैंडल और ये है ऑरेंज कैंडल। ठीक है, तो आपको इसमें से एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप कलर से भी जा सकते हो। टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपको मिलेगी तो बिल्कुल साईं बाबा आप चाहते हैं आपको कि आप भी उनके मैसेज लो, और आपको कुछ भी निकल सकता है उसमें। गाइडलाइंस भी हो सकती है, मैसेज भी हो सकते हैं, ब्लेसिंग्स भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, जो भी रीडिंग में निकलता है विश्वास के साथ, बिलीव के साथ आप लेते हो तो वो बिल्कुल आप इसे रेजोनेट होंगे। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अभी तक सिलेक्ट कर ली होगी पाइल 1 एंड पाइल 2। तो पाइल 1 से हम स्टार्ट करेंगे कि साईं बाबा अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम इधर साइड में रख देते हैं, इसको हम बाद में लेंगे। पहले हम लेंगे साईं बाबा के कार्ड से। बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत मुझे एक कनेक्शन इनसे फील होता है बाबा से। ठीक है, तो देखते हैं पाइल 1 आपके लिए क्या निकल के आता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओम साईं राम, साईं बाबा। आज गुरुवार है। ठीक है, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम साईं राम। ओम साईं राम। ये कार्ड्स आ चुके हैं, हम इन्हीं को रीड करेंगे पहले। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया है द प्रोटेक्ट के भाई क्या बात है। पाइल 2 देखिए। ठीक है, प्रोटेक्ट हो बिल्कुल आप उनकी उनकी छत्र छाया में हो। पाइल 1 आप। ठीक है, बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। बाबा बोल रहे हैं आपसे कि बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी आपके अंदर का डर है, फियर है, जो भी कुछ आपके फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप उन सब चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो, तो बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि वो हर चीज़ आपसे आपका फैमिली का कुछ डर है आपके अंदर, तो वो भी डर आपसे बिल्कुल हटाया जा रहा है। वो उन सब चीज़ों से आपको निकाला जा रहा है। बिल्कुल आप उनकी छत्र छाया में हो, आप भी हो और आपकी पूरी फैमिली है, उनकी निगरानी में है। ठीक है, इक्वलिटी। ठीक है, यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको हमेशा दूसरों से एक कहते हैं ना, हमेशा एक सभी से एक आपका एक कनेक्शन होना चाहिए। जिससे बाबा कहते हैं, बाबा सभी को प्यार करते थे, सभी के साथ समान रहते थे। उसके उनके मन में कोई भी किसी भी तरह की भेदभाव नहीं था। वो सभी को एक नज़रों से देखते थे। तो बाबा आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि बाबा की हाँ बिल्कुल, हाँ, उनकी नज़रों में कोई बड़ा छोटा नहीं है। जैसे मेरे सभी भक्त हैं वैसे भी आप भी मेरे ही भक्त हो, मैं भी आप भी मेरे बच्चे हो। तो इस चीज़ को बिल्कुल ना समझो कि मेरी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर नहीं है, या मैं तुम्हें देखता नहीं हूँ, या मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, या मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बिल्कुल तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, और आपको भी उसी तरह से रहना है जैसा कि मैं जब इस अर्थ पे था, इस पृथ्वी पे था, जो मेरी विचारधारणाएं थी वो आपको भी उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर काम करना है, वैसे ही आपको यहाँ पर रहना है। ठीक है, बी कॉन्टेक्ट। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपको मतलब एक वो होता है ना कि जो भी आपको पसंद है, नापसंद है, जो भी जिससे भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप उन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा वहाँ पे आपको रुकने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। एंड फोर्थ कार्ड आया था आपका कंपेशन का।
तो यहाँ पे आपको बाबा बोल रहे हैं कि आपके अंदर बहुत करुणा और दया की भावना अंदर रखनी है आपको। और मतलब आपको एक वो कहते हैं ना कि ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी है। ज़रूरी नहीं है कि सब आप ही के जैसे मतलब किस्मत वाले हों, और जिन्हें आप, मुझे ऐसा लगता है आपको वो हर चीज़ मिली है भगवान की दया से कि जो एक इंसान को होनी चाहिए, ठीक है। तो बाबा यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जिन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जो आपसे कम मतलब कम कहते हैं ना कि कम किस्मत वाले हैं, जो उनको आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है आपको। आज के दिन आप किसी की हेल्प करेंगे तो बाबा आप यही बोल रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं बाबा आप पर यहाँ पर खुश होने वाले हैं, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ कार्ड आया था, डू नॉट डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि बाबा के ऊपर किसी भी चीज़ अभी एक दिमाग में एक डाउट ना रखो कि बाबा हमारी हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं। और मतलब बाबा के ऊपर यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरी मेरी ब्लेसिंग्स या मेरी कृपा पे कोई भी आप किसी भी तरह का एक मन में डाउट बिल्कुल भी ना रखें। उस पे मुझ पे विश्वास रखो, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई शंका बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मुझ पे विश्वास रखो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाबा आपको कुछ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए बोल रहे, सबके साथ समान रहने के लिए बोल रहे, और वो आप उनकी प्रोटेक्शन में, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ में हैं। और किसी भी तरह का आप दिमाग में कोई एक क्वेश्चन मार्क बाबा के लिए बिल्कुल भी ना रखें, और उन पे विश्वास रखने के लिए आपको बोला जा रहा है कि मुझ पे विश्वास रखो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ में हूँ, ठीक है। यहाँ पर टेरो से भी निकालते हैं हम कि टेरो क्या बोलते हैं आपके लिए, ठीक है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओके, ओम साई राम। ओके, ओम साई राम। यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं आपके, ठीक है। टेरो से निकला है 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद है, ज़रूरत जो है, जिसको हेल्प करने की ज़रूरत है, जिन्हें आप हेल्प करना चाहते, तो ऐसे लोगों की हेल्प करो जिससे बाबा को और वो खुश हो सके और आपके रास्ते भी साफ हो सके, ठीक है। बाबा आपको सीधा सीधा सिग्नल दे रहे हैं कि आपको किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है, जिन्हें अभी इस वक्त ज़रूरत है हेल्प की, ठीक है। एसो फ्रेंड्स, बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। एक अपॉर्चुनिटी बाबा की तरफ से आपको मिलने वाली है। आपके करियर में आप कुछ अच्छा करने वाले हो, कुछ अचीव करने वाले हो, एक अवसर आपको दिया जा रहा है, ये उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं, ठीक है। जस्टिस, तो यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको सभी के साथ समान रहना है, सभी के साथ जस्टिस करना है, किसी भी चीज़ में आपको भेदभाव नहीं रखना है कि कहीं पे भी कम ज़्यादा करने नहीं करना है आपको। और बाबा आपके साथ भी जस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड डेथ, डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि बाबा आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, बहुत चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में आने वाले हो, जिससे कि लोग वो कहते हैं ना, आप खुद अपना रास्ता साफ करते हुए चले जा रहे हो। जब कहते हैं ना इंसान अपने पावर में आता है तो अपना रास्ता वो खुद ढूंढ लेता है, फिर चाहे उसके सामने कोई भी आए वो उसको अलग हटा के ही अपना रास्ता बना ही लेता है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बर्थ और अपनी पावर में आना, ये साईं बाबा की ब्लेसिंग्स ही हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल आप आगे बढ़ो अपने करियर में, ठीक है। लेकिन आपको भी कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो साईं बाबा की तरफ से ये मैसेज थे आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय पायलवान।
हाय पाइल टू। तो जिसने भी ये ऑरेंज कैंडल चूज़ किया था उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं साईं बाबा आपको अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं, गाइडलाइंस भी हो सकती हैं आपके लिए। ठीक है, जो भी निकलेगा मैं आपको बताऊंगी। और पाइल टू प्लीज़ लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, देखते हैं साईं बाबा की तरफ से क्या कार्ड्स निकलते हैं आपके लिए। ओम साईं राम। ओम साईं राम। ओम साईं राम। क्या ब्लेसिंग्स हैं पाइल टू के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं पाइल टू के लिए। ओम साईं राम। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है सिंप्लिसिटी। हम सभी एक साथ ले लेते हैं हम सारे कार्ड। ठीक है, बहुत सारे एक साथ है कार्ड, अभी नहीं लेंगे हम। ठीक है, सेकंड कार्ड आया है द ड्रीम। थैंक यू साईं बाबा। ठीक, टू कार्ड्स हैं द डिस्कवरी एंड फेथ। वन कार्ड और लेंगे हम। ओके, हाँ नहीं, टू कार्ड, थ्री कार्ड्स एक साथ है, हम नहीं लेंगे इनको। वन कार्ड साईं। ओम साईं राम। ओम साईं राम। ओके, टू कार्ड्स चलो इनको लेते हैं। ओके, डिज़ाइन द मास्क। ओके, तो यहाँ पर मैं बताती हूँ साईं बाबा अभी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो फाइल टू आपको साईं बाबा मैसेज यहाँ पर यही दे रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आध्यात्मिक यात्रा पे हो। ठीक है, और वहाँ से जो भी आपको मतलब एक कोई भी आपको गाइडलाइंस मिलती है और उस रास्ते के लिए जो भी आपको साइन मिलते हैं उस पर आपको बिना डाउट किए उस पर आपको चलना है। उस पर कोई भी आपको मतलब ना डरना है ना कोई शक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको यूनिवर्स से जुड़ना है, मेडिटेशन करना है और जो भी आपके साथ हो रहा है उस पर उसको एक कहते हैं ना कबूल करना और उस पर विश्वास करते हुए उस जर्नी को पूरा करना। ठीक है, तो आपको आध्यात्मिक यात्रा में जो भी आपको बताया जा रहा है उस पर किसी भी तरह का यूनिवर्स की तरफ से कुछ भी आ रहा है या साईं बाबा की तरफ से कुछ भी आ रहा है तो उस पर आपको उस पर ट्रस्ट करना है और उसे फॉलो करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। साईं बाबा आपको यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आपके कुछ सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो, तो उसको आप लिख कर और कहते हैं ना मैनिफेस्ट करना, राइट डाउन। आप अपने सपनों को बिल्कुल लिख सकते हो और लिख कर कहते हैं ना जब हमारी थॉट्स हमारे क्लियरिटी हमारे अंदर रहती है, हमारे माइंड में रहती है तो वो सारी चीज़ें बहुत इजीली हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मैनिफेस्टेशन काम करता है बहुत पॉजिटिव एक मेथड होता है, बहुत एक पॉजिटिव एक वो सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स तक वो सारी चीज़ें पहुंचती है, साईं बाबा तक वो सारी चीज़ें पहुंचती है और फाइनली वहाँ से हमारे अंदर एक खुद ब खुद उन सब चीज़ों के लिए हम एक रेडी हो जाते हैं, हम तैयार हो जाते हैं। तो साईं बाबा भी आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि आपने जो भी ड्रीम्स बना रखा है या सोच रखा है जो आपका कंप्लीट करना है तो उसे आपको यूनिवर्स को सरेंडर या साईं बाबा को सरेंडर यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ठीक है, और साईं बाबा आपको यहाँ पर ये भी मैसेज दे रहे हैं
आपके दुनिया में आप कहीं पे भी रहो, आप जहाँ पर भी रह रहे हो वही आपका घर है। मैं हर जगह हूँ और हर जगह आपको खुश रहना है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ही आपकी आप जगह खुश रखते हैं, पर्टिकुलर जगह ही आपका घर हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया को आप अपना घर समझो और जहाँ पर भी रहो आप खुश रहना है आपको। और बाबा ये बोल रहे हैं आपको कि आपको उनके ऊपर फेथ रखना है, विश्वास रखना है, एक श्रद्धा उनके ऊपर रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, पाइल 2 यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर माइंड में कुछ जैसे कहते हैं आप मैनिफेस्ट काफ़ी कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने माइंड से बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करो, माइंड से एक अपने आप को रेस्ट दो, ताकि वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकें और आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर पाओ। यहाँ पर थोड़ा सा माइंड को शांति में, पीस पे आपको रखने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। इतना स्ट्रेस लेना नहीं है किसी भी चीज़ में। बाबा बोल रहे हैं मैं हूँ, और ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है जो होते कुछ हैं और बताते कुछ हैं। ठीक है, यहाँ पर उन लोगों को आपको पहचानने के लिए बोला जा रहा है जो आपको आपके रास्ते से भटका रहे हैं और आपको गलत कहते हैं ना, गलत कुछ लोग एडवाइस भी दे सकते हैं जिससे कि आप अपने रास्ते से भटक सकते हो। तो बाबा बोल रहे हैं उन लोगों से आपको अलर्ट रहना है। और एक जो इंसान एक मास्क लगा के जो घूमता है ना, कि जो होता कुछ है और दिखाता कुछ है, तो आपको ऐसे लोगों से अलर्ट रहने के लिए बाबा यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। ठीक है, अब टेरो से देखते हैं कि टेरो आपके लिए क्या बोलते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई, ओम साई, देख ओम साई राम, ओम साई, ओम साई। क्या मैसेज है ओम साई, क्या मैसेज है ओम साई? क्या मैसेज है साई? ओम साई, ओम साई। वन कार्ड, वन कार्ड साई। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आपका आया था द हर्मिट। ओके, तो यहाँ पर साईं बाबा आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो, जिसे आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल, हाँ, बहुत इस पर चलो। आपको यूनिवर्स से आपको एक कहते हैं ना, आपको रास्ता, फर्स्ट कार्ड ही आपको यही बताया गया था कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो भी आपको साइन मिलते हैं, जो भी आपको कुछ बताया जा रहा है जिसे आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो आपको उन सब चीज़ों को देखने और समझने की ज़रूरत है। उस पर डाउट करने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी खुद अपने आप को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो वो सब आंसर आपको एक एक जो होता है ना कनेक्शन अपना प्रभु परमात्मा से, वो जब आपकी सोल उनसे जुड़ जाएगी तो वो सारी चीज़ों के आंसर भी आपको खुद ब खुद यहाँ पर मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। जो आपको साइन दिए जा रहे हैं वहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और आपको मैसेज यहाँ पर यही दिया जा रहा है कि आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो, उस रास्ते पे आपको पूरी अपनी ऑनेस्टी दिखानी है। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो बिल्कुल उस चीज़ के लिए आप कहीं ना कहीं ये मत सोचो कि मैं कहाँ आ चुका हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल आप सही रास्ते पे हो और आगे की तरफ आप बढ़ ही रहे हो। यहाँ पर यही मंजिल है आपकी। साईं बाबा आपको यही मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। और जहाँ आपकी सोल जाना चाहती है आप वहीं जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है।
और थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड आपका यही बता रहा है कि आप अभी तक कुछ चीज़ों को सोच विचार कर रहे हो कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, कहाँ पर क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और क्योंकि क्योंकि आप चल तो पड़े हो, लेकिन अभी भी आपके माइंड में वो सारी चीज़ें अभी भी चली हुई हैं कि आप डिसीजन शायद प्लानिंग कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन देख नहीं पा रहे हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है। ये पायल थ्री आप बहुत ज़्यादा, साईं बाबा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप बिल्कुल रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप चल रहे हो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं खड़ा हूँ और मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन बाबा आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप निकल चुके हो आगे, ठीक है, आप बढ़ रहे हो आगे। और आपको जो साइन दिए जा रहे हैं, जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, सिर्फ वहाँ पर आपको चलने की ज़रूरत है। इस उदासी में इतना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भगवान की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, लेकिन आप है ना उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। पाइल थ्री, सॉरी पाइल टू। और ठीक है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, भगवान साईं बाबा आपको कुछ दिखाना चाहते, देना चाहते हैं, लेकिन आप अभी शायद उसी उसी उसमें लगे हुए हो कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या मुझे क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका बहुत तगड़ा एक सपोर्ट सिस्टम भी है जिसे आप देख नहीं पा रहे हो। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो साईं बाबा बोल रहे हैं कि और स्पिरिचुअली आपको बहुत गाइड किया जा रहा है, उसे देखने की ज़रूरत है और अपने ऊपर जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सोल भी वही चाहती है और आप भी वही चाहते हो। तो साईं बाबा आपको मैं पायल टू में आपके लिए यही कहूँ कि उनके ऊपर विश्वास रख करो। और ठीक है, और आपको इसी तरह से आगे बढ़ना है। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। अगर आप इस दुविधा में हो तो बिल्कुल भी आज दुविधा में मत रहो। आपकी जो चीज़ें आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पीछे की चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हो, और तो नहीं, जो हुआ पीछे उसको छोड़ दो और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, तो और उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पाइल टू, तो पाइल टू ये थी आपकी रीडिंग। साईं बाबा आपको यही मैसेज दे रहे हैं। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। पाइल थ्री, पाइल टू।